देवरिया में बीएसपी के 3 सांसदों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे नेता। कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई सीट। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। हथियार के दम पर सरेआम छात्रा को अगवा करने की कोशिश। शोर मचाकर लड़की ने बचाई जान। एक आरोपी गिरफ्तार। सोनभद्र में देखी डॉक्टरों की लापरवाही। प्रसव के दौरान बच्ची के दोनों पैर की हड्डियां टूटी। पहले नकारने के बाद सीएमओ ने मानी डॉक्टरों की गलती। मुफ्त इलाज कराने का दिया आश्वासन। कुंभ में सफाई का जिम्मा संभालने वाले 7,000 हड़ताली कर्मचारी वापस लौटे। मेला प्रभारी के मान मनोबल पर खत्म की हड़ताल। अधिकारियों ने मांगे मानने का दिया भरोसा। आप देख रहे हैं कुंभ पर हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के आने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वीएचपी के निमंत्रण पर दलाई लामा 3 फरवरी को इलाहाबाद पहुंचने वाले हैं। जहां मंत्रों की मर्मकारी ध्वनियां तंत्रिकाओं के तार छेड़ देती हैं, जहां का पवित्र स्नान पापों को हर लेता है, प्रयाग के उसी कुंभ मेले में बौद्ध धर्म गुरु का विरोध होने लगा है। हिंदू परिषद अगर दलाई लामा को अपने मंच पर बुला रहा है तो ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद मैंने सुना है कि उनके लिए दलाई लामा के लिए एक कुंभ में अलग नगर बसाया जा रहा है और बौद्धियों को वहाँ रहने का स्थान दिया जा रहा है। ये सरासर सनातन धर्म परंपरा के विरुद्ध कार्य है। दलाई लामा को खुद अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वो जिस कैंपों में गतिविधियां कर रहे हैं, हरिद्वार कुंभ में भी किए थे और यहाँ भी मैं ऐसी शिकायतें सुन रहा हूँ कि वो आ रहे हैं वो लोग जो सामाजिक समरसता को भंग करने के दोषी हैं और उन्हें सब स्थितियों का ज्ञान है और उन्हें अपना निर्णय बदलना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने इसका आह्वान किया था, इसीलिए उनको कुंभ का पुनः स्थापक माना जाता है, क्योंकि परंपरा तो पहले से थी लेकिन उसका आह्वान उन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक समय था जब बौद्ध ये कहते थे कि स्नान से धर्म नहीं होता है, कि स्नान से धर्म होता ही नहीं है, पाप पुण्य का नाश, पापों का प्रक्षालन होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ कुंभ क्षेत्र में उनको आने की क्या आवश्यकता है? 3 चेहरे तीनों विरोधी सुर छेड़ रहे हैं, लेकिन वजह सबकी जुदा है। किसी को दलाई लामा के लिए अलग नगर बसाए जाने पर आपत्ति है तो किसी को इस बात से नाराजगी है कि लामा धर्म विरोधी तत्वों की हिमायती हैं, तो कोई इस बात से नाराज है कि वो विधर्मी है। तो इस धर्म नगरी में उनका क्या काम? जबकि दलाई लामा को आमंत्रित करने वाले विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो शांति का संदेश लेकर आ रहे हैं, लिहाजा उनका विरोध नहीं होना चाहिए। दलाई लामा जी का विरोध कैसा हो सकता है? विरोध करने का मतलब भी क्या है? दलाई लामा तो महान व्यक्ति है, महान व्यक्तित्व है और एक तो इस देश के तो वह अतिथि भी है, तो अतिथि के रूप में उनका स्वागत हो रहा है और यहाँ के सभी पंथों के संत उनके साथ बैठ रहे, चिंतन कर रहे और इस देश के बारे में विचार कर रहे, समाज के बारे में विचार कर रहे, ये विशेष बात है। दरअसल हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को कुंभ मेले में आमंत्रित किया है और उनके लिए बाकायदा सेक्टर 6 में वीएचपी के कैंप से सटे ही लामा नगर बसाया जा रहा है, जहां लामा अपने शिष्यों के साथ 3 दिनों तक रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। अब धर्म गुरुओं के लामा विरोधी रुख से मेला प्रशासन इस पसोपेश में है कि वो किसकी बात माने और कैसी तैयारी करे, क्योंकि अगर धर्म गुरुओं का विरोध इसी तरह चलता रहा तो उसके लिए लामा को मेले में प्रवेश करने की अनुमति दे पाना मुश्किल हो जाएगा। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इलाहाबाद समाचार प्लस।
तो चलिए, कुंभ से संबंधित रोज नई नई खबरें, नए नए रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब एक बार सीधे आपको इलाहाबाद लिए चलते हैं, कुंभ नगरी, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं? हमारे दर्शकों को वहां का नजारा दिखाएं। जी बिल्कुल गायत्री, हम इस समय संगम के किनारे ही मौजूद हैं, कुंभ नगरी में मौजूद हैं, जिसे दलाई नगर या दलाई लामा नगर जिसे संबोधित से लोग नाम से संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, अपने कैमरामैन फैजल कहूंगा थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। यहीं पर दलाई लामा आने वाले हैं, उनके लिए एक यहाँ नगर पूरी बसाई जा रही है जहाँ लामा लोग रहेंगे। ये वीएचपी का कैंप है, इस समय वीएचपी कैंप में मौजूद है, ठीक उसके बगल में ये दलाई लामा का कैंप होगा। और आपको एक बात और बता दूं कि वीएचपी के जो संरक्षक हैं अशोक सिंघल जी ने ही दलाई लामा यहाँ आने का आमंत्रण भी दिया है। जी, लेकिन सवाल सौरभ ये उठ रहा है, आखिर जो धर्म गुरु हैं वो क्यों दलाई लामा का विरोध कर रहे हैं? उनका क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताऊं कि धर्मगुरुओं से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि दलाई लामा को यहाँ आना चाहिए, अगर वो आ रहे हैं तो आए, लेकिन एक कोई नगरी बसनी चाहिए, वो जो और लामा लोग अन्य देशों से या इस देश से भी आ रहे हैं उनके रहने होने की व्यवस्था इतने व्यापक तौर पे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुंभ का हमेशा से जो है कोई ना कोई विरोधाभास एक इस कुंभ नगरी से विरोधाभास एक सबका रहा है। इसी के अब आप ले लें, राधे माँ का भी विरोध यहाँ होता रहा है कि महामंडलेश्वर के रूप में कई लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसी वजह से दलाई लामा का भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी कथनी है, किसी की अपनी कथनी है, लेकिन यहाँ पर वीएचपी के लोगों ने यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया है। 3 तारीख को दलाई लामा चार्टर्ड ट्रेन से यहाँ आ रहे हैं और 3 से 5 तारीख तक वो यहाँ रहेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि 1989 में, 2001 में और ये 2013 का समय है जब कुंभ की नगरी में यहाँ पर दलाई लामा आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये पहली बार ऐसा होगा कि जब दलाई लामा सीधे सीधे जनता से रूबरू होंगे, सीधे सीधे जनता से संवाद करेंगे। जी सौरभ, यानी इससे पहले भी दलाई लामा यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या इससे पहले भी विरोध हुआ था या ये पहली बार है कि विरोध हो रहा है उनका? मैं आपको बताऊं कि 1989 में जब कुंभ हुआ था, फिर 2001 में कुंभ हुआ, उस समय ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ था। इस बार भी हालांकि 1-2 संगठन के लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2013 में जो 3 तारीख का डेट रखा गया है उस दिन सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 तारीख को दलाई लामा यहां पर आ जाएंगे, बाकायदे इस कैंप का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद से 4 तारीख को जनता से रूबरू होंगे। उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वो समय निर्धारित किया गया है। उस समय वहां पर वो रूबरू होंगे जनता से। इस समय हमारे साथ वीएचपी के यहाँ पे संगठन मंत्री मौजूद है, मनोज श्रीवास्तव जी, साथ ही लामा एक हमारे साथ हैं जिन्हें सोनम कहते हैं, ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं, ये यहाँ का सारा काम देख रहे हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के मनोज जी भी इसको सारा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, इनसे जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो वीएचपी के जो सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा को इनवाइट किया है और अब धर्मगुरु उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनका कदम क्या रहेगा? क्या वो अपने कदम पर डटे रहेंगे या इसको लेकर किसी तरह के विचार, किसी तरह की कोई बात उनके जहन में चल रही है? जी बिल्कुल गायत्री, हमारे साथ मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस चैनल पे। जैसा कि आपको बताया मैंने पहले कि विरोध हो रहा है, कई गुरु यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्या दलाई लामा जी यहाँ पे आकर के यहाँ पर कैसे आएंगे और किस तरीके से उनका शेड्यूल कैसे होगा, आप बताएं। देखिए, विरोध का कोई ऐसा स्वर नहीं है। कुछ लोग जो इस कुंभ को विवादित शुरू से ही विवादित करना चाहते हैं, इस कुंभ के अवसर पर असली और नकली का मुद्दा उठाते हैं और इस कुंभ के अंदर सनातन संस्कृति को तहस नहस करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की कोई आवाज नहीं है। पूज्य दलाई लामा जी आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के जो हैं 4 तारीख को उनके कैंप में जाएंगे, वहां यज्ञ करेंगे और वहां सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। तत्पश्चात लंच करने के बाद काची कोम कोटि के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जैन सरस्वती जी महाराज जी के साथ उनके पंडाल में, उनके शिविर में देश के मूर्धन्य जितने भी ऐसे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत जो आचार्य सभा है, ऐसे सभी लोगों के साथ, सभी मत पंथ संप्रदायों के साथ एक बैठक होगी उनकी। उस बैठक में वो रहेंगे। फिर सायंकाल गंगा माता की आरती करेंगे। 5 तारीख को प्रातः काल प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस से रूबरू होंगे। तत्पश्चात 5 तारीख को सायंकाल वो वापस जा सकेंगे। जो विरोध कर रहे हैं उनकी कोई आवाज नहीं है। अखबार में छपने के लिए मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को, छपास लोग हैं, मीडिया को ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए। दे शुड
किक देम अपवर्ड। ऐसे लोगों की कोई आवाज नहीं है इस कुंभ में। कुंभ को बदनाम करने की और सनातन संस्कृति को समाप्त करने का विदेशी के इशारे पर एक षड्यंत्र है। ऐसे षड्यंत्र को मीडिया को नहीं लेना चाहिए। देखिए, इस विरोध का काफी जो है भर्त्सना भी कर रहे हैं मनोज जी यहाँ पर, जी, जी। संगठन मंत्री हैं बीएचपी के। ये इनका कहना है कि वो आएंगे और सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम पूरा भी किया जाएगा। जी सौरभ, जिस तरह से कह रहे हैं कि एक दो लोग ही इसका विरोध करें, लेकिन अगर दलाई लामा यहाँ पर पहुंचते हैं और उनका बड़े स्तर पर विरोध अगर किया जाता है, तो ऐसे में वीएचपी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? मैं ये जानने की कोशिश करूंगा मनोज जी से। उसके पहले मैं आपको इनसे, सोनम यहाँ पर आए हैं जो दलाई लामा जी के प्रतिनिधि हैं, उनसे आपको रूबरू में पहले कराऊंगा। ये यहाँ का सारा व्यवस्थापक है, ये सारा काम देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनम जी। आप जो करीब 250 लामा यहाँ आने वाले, उनमें से एक लामा पहले यहाँ आ चुके हैं, यहाँ का सारा व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ की सारी व्यवस्था क्या समाप्त हो चुकी है? व्यवस्था मोटामोटी अभी समाप्ति पर चल रहा है और साथ ही हम लोगों को बस खुशी भी हो रहा है कि दलाई लामा जी को विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ आमंत्रित किया है। और दलाई लामा जी का उनका धार्मिक विचारधारा ऐसे है, सभी धर्मों से मिलके बैठ के अपने एक दूसरे धर्म को सम्मान करना, एक दूसरे धर्मों को सुनना, ये उनका परंपरा रहा है। इस बार भी यहाँ महाकुंभ में उनका सभी धार्मिक गुरुओं से बैठक होगा और उनसे सलाह मशवरा होगा। ये एक विश्व में शांति लाने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ। इस शांति, इस विश्व में सबसे बड़ी शांति की उपलब्धि ये समझते हैं ये लामा जी के, दलाई लामा जी के प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि पहले आप ये बताइए, अगर बहुत व्यापक स्तर पर अगर विरोध होता, देखिए कोई व्यापक स्तर पर विरोध नहीं होगा। और जो लोग हैं, एक चूहे को पकड़ करके मीडिया ये कहे कि ये शेर खड़ा हो गया, तो ये समाज इसको मानता नहीं है। कुंभ में मुंह की खाते हैं, चतुष्ट के मुद्दे पर वो बदनाम हो चुके हैं, जनता की निगाहों में वो गिर चुके हैं अपनी झेप मिटाने के लिए। और मैंने जैसा पूर्व में कहा कि अखबार में छपने के लिए ऐसे लोगों को छपास रोग है, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे किसी संत का, वो छपने के लिए और सुर्खियों में बने रहने के लिए नकारात्मक वो बयानबाजी करते हैं। मैं ऐसे जो भी लोग हैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो लोग अपनी ऊर्जा नकारात्मक चीजों में लगा रहे हैं, सकारात्मक चीजों में लगाएंगे तो देश और समाज का ऐसे लोग बहुत बड़ा भला करेंगे। मैं उनके चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए यही बात कहना चाहता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो देश के अंदर तमाम प्रकार की चीजें खड़ी हो रही हैं उनको समाधान करने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करें। कहीं नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जब नकारात्मक बात करते हैं, असली या नकली का मुद्दा उठाते हैं, या ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति से निकली हुई, हमारा जैन समाज है, हमारा सिख समाज है, हमारा बौद्ध समाज है, तो करते हैं सनातन संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात ये लोग करते हैं सनातन संस्कृति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो 3 फरवरी को दलाई लामा आ रहे हैं, हालांकि उनका विरोध उससे पहले ही शुरू हो गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसमें शामिल होने के लिए नेपाल से श्रद्धालुओं का एक कारवां शाही अंदाज में कुंभ मेले में पहुंचा। भावना का ज्वार, भक्ति का भाटा और आस्था का अमर सैलाब, इसी को तो कहते हैं